Namaste, my dear students. So, today we will see what did the poet actually and literally see with his eyes after climbing up the tree. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चेरी ट्री पे चढ़ने के बाद पोएट ने कौन सी ब्यूटी देखी नेचर की. Up onto the cherry tree, who should climb but little me? Dear students, the poet Robert Louis Stevenson is trying to talk to himself. He is asking a question to himself. पोएट खुद से बात कर रहे हैं और अपने मन में सोच रहे हैं. Up onto, the word onto means पर. Up onto means ऊपर. चेरी ट्री के ऊपर किसे चढ़ना चाहिए? Who should climb? किसे चढ़ना चाहिए? But little me. मैं इतना छोटा हूँ एंड क्या मुझे चेरी ट्री पर चढ़ना चाहिए? You can see the sentence is ending with a question mark. Okay? Next line. I held the trunk with both my hands. I held the trunk. The word held means to grip something. Okay? किसी चीज़ को पकड़ने को हम इंग्लिश में held कहते हैं. So poet ने, as you can see in the picture, he is sitting on the branch of a tree and he is holding the trunk of the tree. उनके हाथों ने trunk को hold किया है tree के and looked abroad on foreign lands. The word abroad means far off. बहुत दूर दूर तक जहाँ तक उनकी नज़र जा रही है वो कोशिश कर रहे हैं. वो काफ़ी हाइट पर चढ़ चुके हैं, ट्री के ऊपर हैं and he is trying to look all around. Dear students, now I will be reading and explaining each line of second paragraph. So let's see. चेरी ट्री पर चढ़ने के बाद पोएट ने सबसे पहली चीज़ क्या देखी? I saw the next door garden lie, adorned with flowers before my eye. So dear students, the poet saw a beautiful garden. बहुत सुंदर सा गार्डन देखा एंड गार्डन के बारे में क्या डिस्क्राइब किया सेकेंड लाइन में? Adorned with flowers. The word adorned means decorated, सजा हुआ. एक गार्डन जो फ्लावर्स से सजा हुआ है एंड वो गार्डन सबसे पहले उन्होंने देखा. That was the first scene the poet saw before his eyes. अपनी नज़रों के सामने. Now let's read the third line. And many pleasant places more. Pleasant places? Pleasant means beautiful, सुंदर. बहुत सुंदर सी और जगहें हैं that I had never seen before. जो पोएट ने कभी पहले नहीं देखी, क्योंकि ये प्लेस तो सबसे पहली है लिस्ट में. एंड नेचर की ब्यूटी के पास कोई बाउंड्रीज नहीं है. नेचर इज़ वेरी ह्यूज एंड वेरी ब्यूटीफुल. So in second paragraph, we saw that the poet has seen a beautiful garden with many flowers, which was decorated with many colorful flowers. Paragraph number 3. I saw a dimpling river pass and be the sun's blue-looking glass. Wow! The poet can see a river. A dimpling river. You all must have seen cute, beautiful babies जिनके cheeks पर एक dimple पड़ता है, right? A small, cute, a whole kind of a thing which is on the cheeks and which is very rare. हम सबके पास नहीं होता है. So the poet can connect those dimples with the flow and the waves of the river. Poet को ऐसा लग रहा है कि जो river की waves हैं, those are dimpling. उनकी ऊपर डिम्पल्स हैं एंड वो रिवर के बारे में ये इमेजिन कर रहा है इन द सेकेंड लाइन. एंड बी द सन्स ब्लू लुकिंग ग्लास. सन के लिए जो रिवर है वो एक ब्लू लुकिंग ग्लास की तरह है. अ ग्लास इज़ अ मिरर, आईना. ओके, जस्ट इमेजिन ऊपर आसमान में सन है और सन नीचे रिवर की तरफ देख रहा है एंड इतरा रहा है. ही इज़ फीलिंग हैप्पी दैट आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम सो ह्यूज. मैं इतना बड़ा हूँ. वो अपने रिफ्लेक्शन को, सन अपने रिफ्लेक्शन को रिवर में देख सकता है. रिवर सन के लिए एक ग्लास है, एक ब्लू लुकिंग ग्लास है.
जो एक मिरर का वर्क कर रही है। नेक्स्ट लाइन, द डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन with people tramping into town. Now in this scene, अब रिवर देखने के बाद पोएट को उसने और दूर नज़र घुमाई एंड ये देखा कि जो रोड्स हैं वो अप एंड डाउन वाले डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, एक तरफ से ऊपर अप एंड फिर नीचे डाउन। एंड नेक्स्ट लाइन में बताया है कि वो रोड्स अप एंड डाउन क्यों हैं। with people tramping into town. people मतलब लोग, tramping means हम जब एक बहुत हैवी स्टेप लेके अपना फीट को टैप करते हैं ना ज़मीन पे, ऐसे चप एकदम ज़ोर से, उसे ट्रैम्प कहते हैं। ओके, सो द पोएट इज़ थिंकिंग कि रोड्स अप एंड डाउन हो रहे हैं क्योंकि लोग अपने हैवी फुट स्टेप्स लेकर उस पर चल रहे हैं। जस्ट इमेजिन डायनासोर, जुरासिक पार्क, द मूवी ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर इज़ अ monstrous he was a monstrous creature, he was very huge, and जब वो अपना फीट को टैप करता है, अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, तो पूरी ज़मीन किस तरह हिलती है। सो पोएट इज़ ट्राइंग टू इमेजिन दैट कि जो रोड्स हैं वो अप एंड डाउन हो रहे हैं क्योंकि लोग उस पर अपना फीट को ज़ोर से टैप कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग हैं। देयर आर मैनी पीपल ऑल अराउंड इन द टाउन। पैराग्राफ नंबर 4 is starting with the word if. If I could find a higher tree, farther and farther I should see. So dear students, now if is a very interesting word because it shows us a condition. If means अगर मैं श्रेया घोषाल होती तो मैं कितना अच्छा गाना गा सकती थी। If I was Michael Jackson, I could have danced so well. But ना ही मैं श्रेया घोषाल हूँ एंड ना ही मैं माइकल जैक्सन हूँ। ओके, सो लेट्स सी कि पोएट ने इफ़ का वर्ड क्यों यूज़ किया। इफ़ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री, हायर, द वर्ड हायर मीन्स और ऊंचा, हाई मीन्स ऊंचा, बट हायर का मतलब है और ऊंचा। यू कैन सी द लास्ट 2 letters ER, ओके, हायर। अगर पोएट के पास और ऊंची ट्री होती तो वो क्या देखना चाहते थे जो उन्हें दिख नहीं सका। लेट्स सी इन द नेक्स्ट लाइन, फार्दर एंड फार्दर आई शुड सी। फार मीन्स दूर, बट अगेन फार्दर मीन्स बहुत दूर, बहुत दूर एंड बहुत दूर। आई शुड सी, मुझे अपनी नज़रों से और आगे देखना है, जहाँ तक अभी उनकी नज़रें नहीं पहुँच सकती हैं। पोएट को और ऊंची ट्री पे चढ़ के और दूर के नज़ारे देखने थे। नाउ लेट्स सी व्हाट डिड ही मिस ऑन। टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स इनटू द सन अमॉन्ग द शिप्स। टू वेयर द ग्रोन अप रिवर, ग्रोन अप रिवर मतलब रिवर बड़ी हो गई। एक्चुअली हाँ, रिवर कहाँ से आती है? रिवर में पानी जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है और वो सीधा माउंटेन्स से आता है। बट रिवर फ्लो करती है आगे के डायरेक्शन में। जब रिवर फ्लो होती जाती है तो बहुत आगे जाके वो सी से मिलती है, सागर से मिलती है। एक नदी सागर से मिलती है। एंड डिफरेंस क्या है दोनों में? रिवर हैज़ फ्रेश वाटर विच इज़ फ्रॉम माउंटेन्स, विच कम्स फ्रॉम माउंटेन्स, एंड सी हैज़ सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी होता है सी का। सो जब रिवर बहुत बड़ी हो जाती है तो आगे जाके सी से मिलती है, और सी जब बड़ी हो जाती है तो आगे जाके ओशियन से मिलती है। ओके, एंड सी में क्या होता है? शिप सेल होती है, राइट? इनटू द सन अमॉन्ग द शिप्स। Dear students, we are on the last part of this poem, that is on paragraph number 5. To where the roads on either hand lead onward into fairyland. So the poet is imagining, he's trying to imagine that roads on either hand. Either hand means दोनों हाथों की तरफ। ही इज़ इमेजिनिंग दैट 2 रोड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पर एंड एक राइट हैंड साइड पर।
ओके, सो ये 2 रोड्स लीड ऑनवर्ड इनटू फेरी लैंड। लीड ऑनवर्ड मतलब दोनों आगे का रास्ता दिखाते हुए कहाँ पहुँचाएंगे, फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल पॉइंट कहाँ है, दोनों रोड्स कहाँ ख़त्म होंगे, एक फेरी लैंड में। फेरी लैंड मीन्स जहाँ बहुत सारी परियाँ होती हैं, बट ये रियल नहीं होता है। ओके, इट इज़ अ फैंटेसी लैंड, इट इज़ अ ड्रीम लैंड। द पोएट इज़ ट्राइंग टू इमेजिन अ ड्रीम लैंड जहाँ सारे रास्ते सिर्फ उस फेरी लैंड की तरफ जाएंगे। नाउ लेट्स सी वहाँ क्या होता है उस फेरी लैंड के अंदर। वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5, मतलब जहाँ सारे बच्चे डाइन एट 5, दैट मीन्स दे विल हैव देयर डिनर एट 5 o'clock, 5 PM। ओके, सारे बच्चे डिनर कर लेंगे। एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव। प्ले थिंग्स आर टॉयज़, जिससे हम खेलते हैं, जिससे बच्चे खेलते हैं। सो पोएट की इमेजिनेशन के हिसाब से सारे टॉयज़ वुड कम अलाइव। अलाइव मीन्स जिंदा हो जाना, जिंदा होना मीन्स अलाइव। सो पोएट सोच रहा है कि ऐसी फेरी लैंड जहाँ सारे बच्चे 5 o'clock डिनर करेंगे एंड जो प्ले थिंग्स हैं, जो टॉयज़ हैं, उन सब में जान आ जाएगी। ओके, वो सब ह्यूमन बींग्स जैसे बन जाएंगे एंड एक दूसरे से खेलने लगेंगे।